हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ प्रगति एंड आई वेलकम यू टू माय चैनल फ्यूचर गोल्स। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज हम फिर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपके सीटेट एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इस टॉपिक से भी आपको सीटेट के जो पिछले एग्ज़ाम्स हुए हैं उसमें क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ये इस टॉपिक से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। जो हमारा आज का टॉपिक है वो है प्रिंसिपल्स ऑफ हेरिडिटी, यानी कि आनुवंशिकता के सिद्धांत। इससे पिछली वीडियो में हम ऑलरेडी हेरिडिटी क्या होता है या एनवायरनमेंट क्या होता है, उसके बीच में डिफरेंस क्या होता है, कैसे हेरिडिटी और एनवायरनमेंट मिलकर हमारे डेवलपमेंट को यानी कि विकास को इन्फ्लुएंस करते हैं, तो ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग प्रिंसिपल्स देखेंगे, हेरिडिटी के क्या क्या प्रिंसिपल्स हमें दिए हुए हैं, यानी कि आनुवंशिकता के क्या क्या सिद्धांत हमें बताए गए हैं, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं हमारे जो भी प्रिंसिपल्स हैं हेरिडिटी के। पहला जो प्रिंसिपल है वो है प्रिंसिपल ऑफ रिग्रेशन, यानी कि प्रतिमान का सिद्धांत। अब क्या कहता है प्रतिमान का सिद्धांत? कहते हैं कि टोटली ऑपोजिट फिजिकल और मेंटल क्वालिटीज, बिल्कुल विपरीत शारीरिक या मानसिक गुण। अब शारीरिक और मानसिक गुण, मैंने आपको जब हेरिडिटी पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि जो भी हमारे अंदर शारीरिक गुण होते हैं यानी कि फिजिकल क्वालिटीज़ होती हैं या मेंटल क्वालिटीज़ होती हैं, वो ट्रांसफ़र होती हैं हमारे पेरेंट्स से या फिर हमारे ग्रैंड पेरेंट्स से, यानी कि दादा दादी या नाना नानी से हम तक ट्रांसफ़र होती हैं। फिजिकल क्वालिटीज़ का मतलब रूप रंग हो गया, हाइट हो गई, टेक्सचर हो गया और कलर हो गया, हमारा बालों का कलर हो गया, आँखों का कलर हो गया, ये सब कुछ फिजिकल क्वालिटीज़ है। मेंटल क्वालिटीज़ मतलब हमारा एटीट्यूड, इंटेलिजेंस, हमारी ये सारी चीज़ें, इमोशनल इंटेलिजेंस, कितना गुस्सा आता है या क्या, ये सारी चीज़ें क्या है, मेंटल क्वालिटीज़ में आती हैं। तो ये हम तक ट्रांसफ़र होती हैं हमारे पेरेंट्स के थ्रू। बिल्कुल ऑपोजिट फिजिकल या मेंटल क्वालिटीज़ जब बच्चे में उसके माता पिता से ट्रांसफ़र होती हैं तो उसको हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिग्रेशन। बिल्कुल ऑपोजिट कैसे? ये जो प्रिंसिपल ऑफ रिग्रेशन है, पहले तो ये सर फ्रांसिस गाल्टन ने दिया था। सर फ्रांसिस गाल्टन के द्वारा ये दिया गया था। और एग्जाम्पल इसका हो गया जैसे कि पेरेंट्स विद लेस हाइट बट चिल्ड्रन विद गुड हाइट, कम कद वाले माता पिता के अच्छे कद वाले बच्चे। किसी के पेरेंट्स की हाइट बहुत कम है लेकिन बच्चों की हाइट अगर बहुत अच्छी, बहुत ज़्यादा है, तो उसको हम कहते हैं जैसे कि बिल्कुल ऑपोजिट क्वालिटीज़ हैं, ये बिल्कुल ही ऑपोजिट है ये बच्चा अपने पेरेंट्स से, तो उसको हम लोग प्रिंसिपल ऑफ रिग्रेशन कहेंगे। या बहुत ही तेज़ बुद्धि वाले माता पिता हैं और बच्चा जो है वो बहुत ही कम बुद्धि वाला है, वो भी प्रिंसिपल ऑफ रिग्रेशन है। बिल्कुल अलग अलग क्वालिटीज़ का होना, विपरीत गुणों का होना। या फिर पेरेंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा गुस्से वाले हैं, बच्चा बिल्कुल शांत है, वो भी एक ऑपोजिट क्वालिटीज़ है। तो ये सारी जो भी क्वालिटीज़ बच्चे के अंदर आती है, अगर वो अपने पेरेंट्स से बिल्कुल अलग होती है, बिल्कुल ऑपोजिट होती है, तो उसको हम लोग प्रिंसिपल ऑफ रिग्रेशन कहते हैं, यानी कि प्रतिमान का सिद्धांत है ये, और इसको गाल्टन के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं। अब ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है कि फादर ऑफ हेरिडिटी किसे माना जाता है, किसे कहा जाता है फादर ऑफ हेरिडिटी? तो ग्रेगर मेंडल जो है उनको फादर ऑफ हेरिडिटी यानी कि आनुवंशिकता का जनक माना जाता है। इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखना। ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये बहुत बार आ चुका है फादर ऑफ हेरिडिटी से रिलेटेड। ग्रेगर मेंडल, यानी कि ग्रेगर मेंडल को आनुवंशिकता का जनक जो है वो जाना जाता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट जो है ग्रेगर मेंडल के बारे में ये दिया गया है कि ही एक्सपेरिमेंटेड ऑन पीस प्लांट एंड गिव मैनी थ्योरीज रिलेटेड टू इट। उन्होंने मटर के दानों पर प्रयोग किए और उससे जुड़े कई सिद्धांत भी दिए थे। तो ग्रेगर मेंडल जो है, जिनको हेरिडिटी का फादर कहा जाता है, उन्होंने करीब 27 या 28,000 पौधों पर एक्सपेरिमेंट किया था। उनको अच्छे से स्टडी करने के बाद उन्होंने काफ़ी सारी थ्योरीज और बहुत सारे प्रिंसिपल्स दिए थे हेरिडिटी के ऊपर। जैसे कि उन्होंने ये भी बताया था कि जो मटर के दाने हैं वो जोड़ी में आते हैं। जोड़ी में मतलब कि दो क्वालिटीज़ एक साथ, जैसे मटर का दाना या तो हरा होगा या पीला होगा उसका रंग, तो अगर उसकी जो नेक्स्ट जनरेशन है उसमें भी मटर का दाना या तो हरा होगा या पीला होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि हरा और पीला रंग मिलकर जो अगली पीढ़ी है उसमें कोई और रंग का मटर का दाना हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। या अगर पिछली पीढ़ी में जो दाने का रंग हरा या पीला है तो अगली पीढ़ी में भी या तो वो हरा होगा
या सारे मटर के दाने हरे होंगे, या सारे मटर के दाने पीले होंगे, या कुछ हरे होंगे कुछ पीले होंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि एक नया रंग बन जाए। तो इस तरह के कुछ उन्होंने जो है थ्योरीज दी हुई थी। सो इनको फादर माना जाता है हेरिडिटी का। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट जो हमारी इम्पॉर्टेंट थ्योरी है वो है गाल्टन्स बायोमेट्री थ्योरी। गाल्टन्स थ्योरी भी बोलते हैं या सिर्फ बायोमेट्री थ्योरी बोलते हैं इसको। तो गाल्टन ने ये बायोमेट्री थ्योरी दी थी, जिसको गाल्टन का जीव सांख्यिकी का सिद्धांत भी बोला जाता है हिंदी में। क्या कहती है ये थ्योरी? ये थ्योरी कहती है ट्रेड्स नॉट ओनली ट्रांसफर फ्रॉम इमीडिएट पेरेंट्स बट ऑल्सो फ्रॉम एंसेस्टर। लक्षण जो है वो सिर्फ माता पिता से ही नहीं बल्कि पिछली पीढ़ियों से भी ट्रांसफ़र होते हैं। इनका ये कहना है कि जो हमारे अंदर गुण होते हैं, क्वालिटीज़ होती हैं, चाहे वो फिज़िकल हो गई या इमोशनल हो गई या फिर मेंटल हो गई, किसी भी तरह की क्वालिटीज़ हैं, वो हमारे सिर्फ इमीडिएट पेरेंट्स यानी कि हमारे माता पिता से हम तक ट्रांसफ़र नहीं हुई है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो माता पिता के अंदर गुण हैं वो ही बच्चे में ट्रांसफ़र होंगे। हमारे अंदर जो गुण हैं वो हमारे एंसेस्टर्स यानी कि दादा दादी या उनसे पहले परदादा परदादी पूर्वजों से भी ट्रांसफ़र होके हम तक आ सकते हैं। ऐसे भी कुछ गुण हो सकते हैं जो आपके माता पिता में नहीं होंगे, लेकिन आपके दादा दादी में होंगे या नाना नानी में होंगे और आपके अंदर होंगे। तो ऐसा हमेशा ज़रूरी नहीं है कि जो क्वालिटीज़ हों या लक्षण हो सिर्फ, या कोई भी ट्रेट हो सिर्फ आपके माता पिता से ट्रांसफ़र होके आप तक आ रहा है। ऐसा ज़रूरी नहीं है। वो आपके जो क्वालिटीज़ हैं वो आपके दादा दादी के भी हो सकते हैं, नाना नानी के भी हो सकते हैं, या उससे पहले आपके परदादा या उससे भी पहले के किसी भी एंसेस्टर से ट्रांसफ़र होकर आपके अंदर आ सकते हैं। ये जो बात है वो गाल्टन ने कही थी और इसी को गाल्टन का बायोमेट्री का सिद्धांत बोला जाता है। बायोमेट्री थ्योरी इसको बोली जाती है। ये चीज़ आप ध्यान में रखना। नेक्स्ट जो थ्योरी है हमारी वो है वेसमैन थ्योरी ऑफ हेरिडिटी यानी कि वीजमैन का आनुवंशिकता पर सिद्धांत। क्या कहता है ये सिद्धांत? ये सिद्धांत कहता है एवरी वन हैज़ एंसेस्ट्रल ट्रेट्स, इट ट्रांसफर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, इट नेवर स्टॉप्स। यानी कि सबके अंदर पैतृक गुण होते हैं, यह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी ट्रांसफ़र होते हैं, इनका बीजकोश कभी ख़त्म नहीं होता। वेसमैन ने जो है रैट पे एक्सपेरिमेंट किया था एक। ठीक है, अब रैट पे उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया कि उन्होंने जो चूहा है उसकी पूँछ काट दी। फिर ये चेक किया कि जो उसके आगे आने वाली जनरेशन है क्या उसकी भी पूँछ कटी हुई होगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं था। उसकी बिल्कुल सही थी पूँछ। फिर उन्होंने उसकी पूँछ काटी, फिर नेक्स्ट जनरेशन की पूँछ जो थी वो बिल्कुल सही थी। तो इससे उन्होंने क्या देखा कि जो हमारे अंदर जो गुण है ना, वो बर्थ के बाद वाले गुण जो हमारे अंदर नहीं आते, बर्थ से पहले के जो हमारे अंदर क्वालिटीज़ हैं या ट्रेट्स हैं वही हमारे जो है वो ट्रांसफ़र होते हैं। एक्वायर जो हमने बाद में मतलब जन्म लेने के बाद अगर हमने कोई भी ट्रेट या कोई भी लक्षण को एक्वायर किया है तो वो ट्रांसफ़र नहीं होता है। जैसे कि अगर आपके बाल कर्ली हैं, राइट? तो ऐसा अगर आप अपने बाल स्ट्रेट करा लोगे किसी पार्लर में जाके, तो ज़रूरी नहीं है कि आप बाल अभी स्ट्रेट करा रहे हो तो आपके आगे आने वाली जनरेशन के बाल भी स्ट्रेट होंगे, ऐसा नहीं है। उनके जो बाल होंगे ना आगे आने वाली जनरेशन के, वो कर्ली ही होंगे, क्योंकि ये तो आपने मतलब बाद में एक्वायर किया है ना ये क्वालिटी, तो आपने वो तो आपने कराए, अपने बाल स्ट्रेट कराए। तो ये सारे इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और बताया कि जो हमारे पैतृक गुण होते हैं यानी कि एंसेस्टर से जो मिले गुण होते हैं वो कभी ख़त्म नहीं होते। वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन ट्रांसफ़र होते रहते हैं। उसको बीजकोश कहा जाता है। बीजकोश जो है वो कभी ख़त्म होने वाली चीज़ नहीं है, वो कॉन्टिन्यूसली एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक ट्रांसफ़र होती रहती है। यानी कि पैतृक गुण जो हमारे एंसेस्ट्रल क्वालिटीज़ हैं, चाहे वो फिज़िकल हो, मेंटल हो, इमोशनल हो, किसी भी तरह की क्वालिटी हो, वो उसका उसका जो बेसिक जो बीजकोश है यानी कि बेसिक जो क्या बोलते हैं गुण है, वो कभी भी ख़त्म नहीं होता है, वो ट्रांसफ़र हो, मतलब जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन चलते रहते हैं, वो ख़त्म नहीं होते हैं। ये बात जो है वो वेसमैन ने बोली थी। और ये जो है हमारे कुछ सिद्धांत थे आज जो हमने पढ़े हेरिडिटी से रिलेटेड। ये कुछ इम्पॉर्टेंट थ्योरीज़ और प्रिंसिपल हैं जो आपके सीटेट एग्ज़ाम में पूछी जाती है।
सो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है उसको डिस्कस करेंगे। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना, कमेंट कर देना और लाइक कर देना वीडियो को। अगर आपको कुछ भी समझ ना आया हो तो वो भी आप कमेंट के थ्रू मुझसे पूछ सकते हैं। सो स्टे ट्यून्ड एंड बाय बाय।